गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अभी सुबह का टाइम है और अभी बज रहा है 4:40, 4:30 बज रहा है। तो मैं यहाँ सो के उठ गई थी। उसके बाद जो है फिर मैंने फ्रेश व्रेश होके फिर यहाँ पे मैं आ गई थी किचन आ गई थी। और किचन में आके अभी जो है आरब के लिए मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट और लंच उसको देना है, क्योंकि उसकी स्कूल की बस जो है वो आ जाती है 5:45 में। तो फिर ना बच्चे को थोड़ा उठाने में इसको दिक्कत होता है, क्योंकि वो इस टाइम में ना सुबह को बहुत अच्छी नींद आती है, हम लोग को भी बहुत अच्छी नींद आती है। तो उसको आधे घंटे ना मुझे उठाने में ही मुझे लग जाता है, क्योंकि वो उठता नहीं रहता है। तो मैं ना थोड़ा जल्दी ही उठ जाती हूँ। ऐसे तो मैं 5 बजे उठूँगी तो भी मेरे लंच और ब्रेकफास्ट बन जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे जो हम बनाते हैं ब्रेकफास्ट अरब का और लंच जो बनाते हैं वो सिर्फ अरब के लिए ही बनता है, क्योंकि सुबह तक मेरे हस्बैंड जाते हैं 9 बजे तक तब तक तो बहुत ज़्यादा जो है ना ठंडा भी हो जाएगा और खाने में मज़ा नहीं आएगा। और सॉरी, इस टाइम मुझे ना बहुत खांसी हो रही है। जैसे जैसे वेदर चेंज होता है ना तो खांसी होने लगती है। अभी तो अहमदाबाद में ना दिन को आपको इतनी गर्मी लगेगी और अचानक से रात को ठंडी बढ़ जाती है और एकदम मस्त ठंडी वाली हवा चलती रहती है। तो इसकी जो है ना मुझे इन्फेक्शन हो जाता है सर्द गर्म से, इस वजह से जो है ना खांसी स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ अभी मैं थोड़ा ही नाश्ता बनाती हूँ, जो कि आरब खा के चला जाता है, कुछ हल्का सा, जैसे कि ऑमलेट हुआ, बॉयल एग, ऐसा कुछ बना के दे देती हूँ। और उसको लंच भी पैक करती हूँ तो कुछ ऐसा ही करती हूँ जो कि उसके लिए ही सिर्फ बनाऊँ और ख़त्म हो जाए, क्योंकि हम लोग 9 साढ़े 9 बजे ये जाते हैं तब नाश्ता करते हैं। और मुझे तो नहा धो के पूजा करते हुए ना 10 बज जाता है, कभी तो 10 साढ़े 10 भी बज जाता है, तो फिर वो ठंडा हो जाता है। तो मेरा ये 2 टाइम का जो है काम चालू रहता है। तो यहाँ पे अभी और की सबसे बड़ी बात है कि ना मैं आधे काम रात को ही प्रिपरेट कर लेती हूँ। जैसे बर्तन जितना वॉश करना रहता है रात में ही बर्तन साफ़ करके, किचन को क्लीन करके, और उसके बाद जो भी लंच में मुझे बनाना रहता है ना उसकी चॉकिंग वॉकिंग करके एक रात को ही रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह ना फटाफट से जल्दी हो जाए। और सुबह सिर्फ किचन पे एक बार जो है ना स्लैब पे और गैस पे एक कपड़े लगा देती हूँ, जिससे कि ना मतलब रात भर ऐसे रहता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। कि मतलब ऐसे तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मुझे डाउटफुल होता है कि कॉकरोच वॉकरोच जाते होंगे, तो इसीलिए। तो यहाँ पे उसको आज मैं पहले दूध गरम एक तरफ रख दिया है और एक तरफ पानी गरम करने के लिए बॉयल रखी हूँ, जो कि अरब को भी मैं सुबह गरम पानी पिलाती हूँ। पूरे ठंड तो हमारे घर में 2 टाइम पानी हम लोग पीते ही हैं, एक बार रात में और एक बार दिन में। कभी कभी रात में तो नहीं हो पाता है, पर मॉर्निंग में तो डेली ही पीते हैं। और एक तरफ दूध, जो कि उसको ना मैं क्या करती हूँ कि पहले सुबह उठते ही थोड़ा सा गर्म पानी उसको दे देते हैं, हम भी पी लेंगे। और मेरे हस्बैंड पीते हैं हनी पानी, तो उनके लिए हनी पानी देती हूँ। और दूध जो बॉयल करती हूँ ना तो उस दूध में क्या करती हूँ, थोड़ा सा मैं चाय दे देती हूँ, जिससे कि उसका सिर्फ कलर चला, मतलब दूध नहीं दिखे, सिर्फ कलर जाए। और 2-3 सिप चाय दूध रहता है और उसमें मैं 1 स्पून जो है ना चाय दे देती हूँ। जब चाय अपने लिए बनाती हूँ वही चाय उसमें डाल देती हूँ, जिससे कि उसका कलर चला जाए और वो पी ले। क्योंकि अगर उसको सुबह सुबह खाली दूध दोगे ना, मतलब सुबह सुबह दूध, तो हर एक बच्चा नहीं पीना चाहता है। सुबह वाले दूध में मतलब चॉकलेट डाल के दो या हॉर्लिक्स डाल के दो, तो सुबह सुबह चॉकलेट डालना और हॉर्लिक्स डालना फिर वो डाइजेस्ट होने में भी प्रॉब्लम करेगी और फिर खांसी हो जाएगी। तो सिर्फ उसका कलर चेंज करने के लिए मैं उसे बोलती हूँ कि ये कॉफ़ी है, दूध नहीं है, तो वो उसको कॉफ़ी पसंद है तो वो अच्छे से पी लेता है। और डेली तो उसको कॉफ़ी दे नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ख़राबी करेगा, हमारे लिए भी ख़राबी करता है। और यहाँ पे एक तरफ मैं उसके लिए रखी हूँ बॉयल एग, तो उसको अंडा भी एक आज खिला दूँगी, क्योंकि कल मैंने उसे 2 कुकीज़ खिलाया था। ऐसे कभी मतलब सुबह तो इतना सुबह जल्द कुछ खा के जाता नहीं है, तो मैं कभी 1 अंडा या 2-4 किशमिश, काजू या थोड़ा सा एप्पल या 2-3 कुकीज़ कभी बॉयल, ऐसा कुछ खिला के उसको भेजती हूँ। क्योंकि उन लोग की ये अभी
7 बजे से क्लास लग जाता है, 12:30 में छुट्टी होता है, तो उनके लंच के टाइम होता है 11 बजे। तब तक तो बहुत दिन लंच का टाइम हो जाएगा, बहुत देर भूखा भी रह जाएगा। तो इसलिए मैं ना कुछ उसका हल्का सा खिला के और फिर उसको मैं भेज देती हूँ, मतलब तैयार कर देती हूँ। कुछ ज़्यादा खाता नहीं, लेकिन उतना ही खाने के टाइम पे तो वो मेरा इतना, मतलब क्या बोलूँ, सर में दर्द हो जाता है। फिर उसको उठाना रहता है, वॉशरूम कराना रहता है, ब्रश, नहाना, सब कुछ रहता है। तो उस मतलब दिक्कत तो होता है, लेकिन क्या करें, जब आप अकेले रहते हो और हमारे पेरेंट्स यहाँ रहते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग अहमदाबाद में शिफ्ट हैं और वो लोग झारखंड में, मेरा मायके झारखंड है, तो मेरी मम्मी पापा झारखंड में रहते हैं और मेरे सास ससुर बिहार में रहते हैं, भागलपुर में। तो वो लोग यहाँ इतना जल्दी नहीं आ पाते हैं। कभी कभी आते हैं, त्यौहार पे आते हैं या त्यौहार पे जाते आते हैं। जैसे कि अभी हमारे ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हम लोग दिवाली पे गए थे, तो उस टाइम मिलना होता है। और सबसे बड़ी बात कि सब अभी जो है वो गवर्नमेंट जॉब में भी है, तो मेरे ससुर भी अभी रिटायर्ड नहीं हुए हैं और मेरी मम्मी पापा भी हैं। तो मेरे पापा तो अभी खैर रिटायर हो गए हैं, पर मेरी मम्मी अभी रिटायर्ड नहीं हुई है, तो किसी का आना जाना और हेल्प नहीं होता। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड का जो है, उनका भी जॉब है, तो हम लोग भी साल में एक बार ही जा पाते हैं। तो जब ये पता रहता है ना कि सब कुछ आपको मैनेज अकेले ही करना है, खुद करना है, तो थोड़ा सा टफ़ लगता रहता है। क्योंकि जब मैंने इसका शिफ्ट मॉर्निंग का स्कूल का शिफ्ट करवाया था, तो मुझे बहुत टफ़ लग रहा था कि वो 5:35 में 5:45 बस आ जाएगी, तो कैसे ऐसे मैनेज होगा। लेकिन जब अभी स्कूल जाने लगा तो बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि हम 11:30 बजे तक सो जाते, क्योंकि हमें रहता है कि हाँ चलो सुबह चल जाना है, ये है। और शुरू में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, दिक्कत हो रही थी, बट अब सब कुछ जो है ना मैनेज होने लगा है। अब दिक्कत नहीं होता, लेकिन स्टार्टिंग में मुझे लगता है 10-15 दिन मुझे ऐसा बहुत दिक्कत हो रहा था और बच्चे को उठने में भी दिक्कत हो रहा था। लेकिन अब सब कुछ मैनेज हो गया है, तो अब ज़्यादा टफ़ नहीं है। तो यहाँ पे आज उसको, कल रात को ही उसने मुझे बोला था कि मम्मा मुझे हल्का सा लंच देना, क्योंकि आज उसके स्कूल में जो है एनुअल फंक्शन है, तो उसकी तैयारी करना है। तो लंच के लिए सिर्फ हमें 10 मिनट्स ही मिलेंगे, तो उस हिसाब से मुझे लंच देना कि मैं 10 मिनट्स में अपना लंच जो है फिनिश कर पाऊँ। और ज़्यादा अगर हैवी दोगे तो हैवी खा के फिर जो प्रैक्टिस है डांस की, ये सब की, वो मैं नहीं, मतलब दिक्कत होगा। तो मैम ने बोला था कि अभी 1 वीक तक ना सारे बच्चे को जो है लाइट वे लंच लेके आना है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, अभी अच्छी है तो चलो लाइट वेट नाश्ता ही दे देंगे। तो यहाँ पे मैं उसको ब्रेड बटर जैम दूंगी। तो पहले मैंने बटर को अच्छे से जो है ब्रेड को सेक लिया, बटर में डाल के पूरा क्रिस्पी करके, और इसमें फिर मैंने जैम लगाऊंगी। और यहाँ पे अभी उसके लिए मैंने किया है एक बॉयल एग, तो बॉयल एग खा के चला जाएगा। और ब्रेड बटर जैम लेके और एक फ्रूट डेली ले जाना है। तो फ्रूट में आज मैं रखूँगी ऑरेंज। कभी मैं रखती हूँ जैसे कि ऑरेंज, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स। और मैंगो के टाइम में तो उसे मैंगो बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है मैंगो। तो मैं कभी कभी उसे मैंगो के टाइम में मैंगो पूरे टिफ़िन में भर के देती हूँ। और किसी किसी मैंगो पसंद है ज़रूर कमेंट करना। मैंगो तो सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा। और यहाँ पे उसका लंच उंच प्रिपरेट करने के बाद फिर मैं सोच रही थी कि आज खाने में क्या बनाऊँगी, क्योंकि कल रात को एक्चुअली हम चले गए थे बाहर, और उसके बाद हमने बाहर में ही खा लिया था एक भुर्जी और ब्रेड ऐसा। तो और उसके बाद हमने सब्ज़ी भी, मैं ऑनलाइन ही मंगाई थी सब्ज़ी, दूध मंगाई थी। दूध मेरा आता है बिग बास्केट से, तो मैंने वहीं से सब्ज़ी भी मंगाया था, लेकिन मेरी सब्ज़ी आई नहीं थी। सुबह मैंने देखा था, क्योंकि दूध भी अभी 5:30-6 बजे तक आ जाता है। तो देखती हूँ सब्ज़ी अगर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर सिर्फ आलू रखा हुआ है। तो मैं वही सोच रही थी कि लंच में क्या बनाऊँगी। दिमाग, क्योंकि अकेले सारे हैंडल करना पड़ता है, और आज मुझे इसके स्कूल भी जाना है फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो मैं सोच रही थी जितना जल्दी हो ना काम ख़त्म कर लूँ। और यहाँ पे ना ऑरेंज के जो छिलके होते हैं ना, छिलके तो पहले ही निकाल दिए थे मैंने। धागे जो होते हैं उसके ऊपर जो रेसा जैसा नहीं होता है,
उसको पता नहीं आप लोग क्या बोलते होगे, हम तो रेशा ही बोलते हैं। उसको सारा मुझे क्लीन करके देना पड़ता है, क्योंकि अगर एक भी ऐसा रह गया ना तो वो नहीं खाता है और वो उसको जी पे लगता रहता है तो वो छोड़ देता है। तो बहुत बच्चे को हैंडल करना ना एक बहुत बड़ा टफ टास्क होता है, लेकिन जब अभी हम लोग अपने बच्चों को ऐसा हैंडल करते हैं ना तो हमें लगता है कि हमारे मम्मी पापा ने भी कितना किया होगा। भले अभी उस टाइम पे ये था कि उस टाइम के बच्चे हम लोग थोड़े शांत थे, अभी के तो बच्चे हमारे डबल होते हैं। और अभी तो आप अकेले अगर नानी दादी किसी के पास रखोगे तो आपके बच्चे नहीं रहेंगे, किसी के भी नहीं रहेंगे। और पहले तो हम लोग रह जाते थे। तो यहाँ पे उसका मैं लंच पैक कर दी हूँ। और यहाँ पे ये देखो, यही जो है दूध में मैंने थोड़ा सा जो है 1 स्पून चाय मिला दिया, जिससे कि उसका कलर चेंज हो गया। तो यहाँ पे मैं उसको दे दी हूँ दूध पीने के लिए और पानी भी पिला दी। और यहाँ पे उसके लिए मैं अभी एक बॉयल की थी, तो उसको छील के फटाफट से इसमें नमक वमक डाल के रख दूँगी। फिर मैं उसको उठाऊँगी तो उसको ब्रश करवाऊँगी, नहाऊँगी और जल्दी जल्दी, क्योंकि कब टाइम बीत जाता है ना पता ही नहीं चलता। और बस स्टॉप जो है 5 मिनट लगता है जाने में, तो वहाँ मुझे उसको जाना पड़ेगा छोड़ने के लिए। तो अभी जा रही हूँ, फटाक से जो है उसको छोड़ के आऊँगी। और फ्रेंड, मुझे आप सबसे ना ये पूछना था कि जब भी मैं गट्टे की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो जबकि मुझे गट्टे की सब्ज़ी उतनी पसंद नहीं है, फिर भी मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा गट्टे की सब्ज़ी पसंद है। तो मैं जब भी गट्टे की सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो पता नहीं उतना टेस्टी नहीं बनता। ऑलमोस्ट मैं सारे खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, सारे कुकिंग मैं बहुत अच्छे करती हूँ, मेरे घर में सबको बहुत पसंद आता है। लेकिन एक ऐसा वही है ना, गट्टे की सब्ज़ी जब मैं बनाती हूँ ना तो जो बेसन को बॉयल करके कट करते हैं, तो कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बॉयल हो जाता है और कभी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, फिर अच्छे से मुझसे नहीं हो पाता। अगर आप लोग को अच्छे से आता होगा, मैंने रेसिपी देख के बनाया है, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पे आरब को मैंने नहा दिया था, फ्रेश कर दिया था। और देखो इस टाइम इसके मुँह जो है ना थोड़े फूले फूले थे, क्योंकि बेचारे मतलब नींद कंप्लीट नहीं होता, इतना छोटा है और इस टाइम पे स्कूल उसको जाना रहता है, तो थोड़ा सा मुझे भी लगता है कि हाँ चलो। तो यहाँ पे उसको ये इधर से मैं खिला भी रही थी उसको अंडा, और इधर से उसको क्रीम पाउडर जो है वो लगा भी रही थी, क्योंकि टाइम नहीं था। और एक हाथ से ना सोचो इतने सारे काम करना पड़ जाता है, इधर से उसको तैयार करो, इधर से उसको हटाओ। और यहाँ पे मेरे पति देव रूम में सोए हुए थे, रूम का डोर खुला हुआ था बेडरूम का, तो वो आवाज़ दे रहे थे कि बेडरूम का डोर बंद करो। तो मैं बोल रही थी रुको बंद करती हूँ, क्योंकि मैं इसको छोड़ के फिर अभी कपड़ा चेंज करूँगी, फिर इसको जाऊँगी बस स्टॉप पे छोड़ने के लिए। फिर वहाँ से आने के बाद तो मेरा काम ही स्टार्ट हो जाता है। 10-15 मिनट में मोबाइल को देखती हूँगी बैठ के, और फिर तो पूरे दिन सोचो काम स्टार्ट हो जाता है। दोपहर के लंच के बाद मैं थोड़ा सा जो है ना आधे 1 घंटे रेस्ट करती हूँ, लेकिन आज वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज मेरी जो डॉग है टफ़ी, उसका मुझे हेयर कट कराने के लिए जाना है, क्योंकि फिर थर्सडे आ जाएगा, फिर नहीं जा पाएंगे। तो आज तो मुझे बिल्कुल पूरा दिन भी टाइम नहीं मिलेगा, फिर रील्स वीडियो एडिटिंग ये सब बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो इतने मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, तो आप सबका सपोर्ट चाहिए। लाइक कर दो यार, इसमें क्या जाता है। तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करो, तो हमें भी अच्छा लगेगा वीडियो बना